Okay, class. Let's have a look at problem number 6. Okay. Now, problem number 6, it says currently the risk-free rate is 10%. So, RF equals 10. ये तो हो गया आसान. Next it says, and the expected return on the market portfolio is 15%. What is this? RM. 15%. ये भी हो गया. आगे चलें. Market analysts return expectations for 4 stocks are listed here together with each stock's expected beta. So this is expected return. Okay? Expected return क्या चीज होती है? जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं. हाँ, लेकिन उसका डिनोशन क्या? How do you denote it? R bar. So this is R bar. Okay? So this is expected return and this is R bar. Okay. Expected beta. So this is beta. चला आगे चलिए. Stillman Zinc Corporation, Union Paint Company, National Automobile Company, Parker Electronics Incorporation. आपको expected return R bar और betas देगी. सही है? Find out क्या करना है. If the analyst expectations are correct, which stocks if any are overvalued? So you need to find out if the stocks are overvalued or undervalued, which if any are undervalued. So in order to find out overvalued or undervalued, what do you need to do? What do you need to do? Overvalued या undervalued? आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर जो गिवन बीटा है सर इस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करेंगे फिर देखेंगे कि जो गिवन बीटास है उस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करेंगे. एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे इनसे जो दिए हुए एक्सपेक्टेड रिटर्न से जो फिर दिए हुए है इसके साथ कंपेयर करेंगे या वैल्यू से ज्यादा होगी या कम होगी तो इसका हम रिटर्न वैल्यू ज्यादा या कम होगी तो उसके साथ देखेंगे. Okay, so overvalued, undervalued. So let's go to our discussion of overvalued and undervalued. This is the one? yes. Okay. ठीक? So when this is there is an overpriced stock. So जो overpriced stock होता है वो लाइन नीचे है ना? और underpriced ऊपर है. मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बता रहा था तो मैंने कहा it goes the other way. ठीक? उसकी explanation हम लोग पहले कर चुके हैं जब हम text पढ़ रहे थे. Okay, so now go back to your अच्छा और ये लाइन जो है ये लाइन क्या है 15% ये लाइन क्या है सिक्योरिटी मार्केट लाइन है. सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या आपको बताती है सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या आपको बताती है रिस्क फ्री और रिस्क फ्री रिटर्न. ठीक रिस्क फ्री और रिस्क फ्री रिटर्न. इसका मतलब ये है कि जो इस लाइन से सिक्योरिटी मार्केट लाइन से जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से नीचे जितना भी है दैट इज रिस्क फ्री और जितना इसके ऊपर है अंडर द कर्व दैट इज योर रिस्क प्रीमियम और बीटा जहां इक्वल्स 1 है दैट इज योर मार्केट पोर्टफोलियो. ठीक मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न को आपको कितना बता रहा है क्वेश्चन में 15%. सो दिस इज 15%. सही हो गया अच्छा दिस इज 10%. ठीक so that means this is what you have. 10%. ठीक ये लाइन आपके पास है ओके ये लाइन दिस इज बीटा इक्वल्स 1 बीटा इक्वल्स 1. अब जो आपके पास जो बीटास गिवन है जी सर. आपके पास जो बीटास गिवन है वो कौन कौन से लेट्स गो बैक टू दी 1.3 क्वेश्चन. ओके जो मेरे पास बीटास है यहां ये ग्राफ बन गया ये तो आसान है. जो मेरे पास बीटास है दैट इज 1.3 0.8 1.1 1.7. okay 1.3 beta. So with 1.3 beta where are you इस साइड में. अच्छा ये वाला है इस साइड में. इस साइड ज्यादा होगा सर ज्यादा होगा. ठीक है 1 से ज्यादा 1 से ज्यादा सही. so 1.3 somewhere over here it is. ठीक दूसरा this 1 से is कम है 0.8. 1.3 beta Stillman Zinc Corporation. इसको 1 कहते हैं जहां पे 1 stock number 1. Yes. okay then we have 0.8 0.8 which is 2. so 0.8 is लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. okay 0.8 stock number 2 and then stock number 3 is 1.1. so we have 1 over here 1.1 3 and then we have 1.7 stock number 4 1.7 stock number 4. बीटास आपने देखे सारे किसी का ठीक है. अच्छा आगे चलते एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% 45% 14.5% 15.5% 18%. now this is here 10%. which is 10%. 10% और ये एक लाइन मैंने नहीं बनाई आई एम सॉरी इसको बना देते हैं अभी ये 15%. 15%. ठीक है ये 15% आ गया which is मार्केट रिटर्न. मार्केट ठीक है मार्केट पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न. अच्छा अब जो आपके पास है वो कौन कौन से हैं
17% expected return. 14.5%. So 17% expected return is 15% is ज़्यादा है. 17% expected return, which is which one? 1.1. 1. 1. 1. Yes. ठीक है? With a 1.3 beta. Yes sir. 1.3 beta. Yeah. Yes sir. ठीक. ठीक. अच्छा आगे चलें. 14. Then we have 14.5 with a 0.8 beta. 14.5. 14.5 which is number 2 with a 0.8 beta. और इसकी कैलकुलेशन करने तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ पर है. शायद यहाँ पर कैलकुलेशन की गई. शायद ऑन द लाइन इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. कौन सा वाली? बिकॉज ग्राफिकली ये जो सेकंड वाला जो है ये ग्राफिकली कोई इतना खास 14% आता है. नहीं आ रहा. ओके ये इतना कोई खास समझ नहीं आ रहा. ओके थर्ड वन 15.5. National Automobile Company 15.5 and 1.1. So 15.5 it's over here, somewhere over here, and then 1.1. 1.1. So it is somewhere above, clearly above the. Okay, and then the last one is Parker Electronics, which is 18% expected return and 1.7, clearly over the line. 18, 18, 18. Okay. So now, how many are overpriced? How many are underpriced? One is underpriced, the rest are over. Nah, 3 are overpriced and 1 are underpriced. ये अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, अभी इससे पहले भी समझाया, अभी भी आपको बताया. Underpriced. अंडरप्राइस ठीक सर है? दो ये ले, ये आपने देख लिया. इसको यूं करें, इस वाले कर्व पे दोबारा लेकर आए. अब सर फिर तो इनमें से दो ज्यादा है. सारे ठीक. underpriced हैं. 1 point सारे अंडरप्राइस आ रहे हैं मेरे पास. Yes. एक के ऊपर मुझे शक है कि वो शायद ओवरप्राइस या बिल्कुल मार्केट पोर्टफोलियो की तरह. अदरवाइज सारे मेरे पास, सारे मेरे पास underpriced हैं. अगर आप उसको कैलकुलेट कर ले तो शायद ज्यादा अच्छे किया है तरीके से कैलकुलेट किया होगा. चलें कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ये आपको सारा करके बता दिया है सो दैट यू नो हाउ डज इट वर्क. ठीक है. ग्राफिकली इसको कहां-कहां पे पुट करना है और कौन सी चीज ओवरप्राइस होती है, कौन सी अंडरप्राइस होती है. इफ दिस इज योर SML, so if you have any security which is under this SML curve, so that would be overpriced. और जितनी भी would be above this curve, that would be underpriced. मेरे हिसाब से शायद सारी underpriced आ रही है. एक ऊपर मुझे शक है इस वाले ऊपर. ये 14.5 है. Okay, let's find out. Now, let's do it. Let's solve it. अच्छा, solve करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें find out करनी है? सर रिस्क फ्री होना चाहिए, बीटा होना चाहिए. रिस्क फ्री मेरे पास है, बीटा बीटा मेरे पास है, सारे बीटास मेरे पास गिवन मार्केट है रिटर्न भी और मार्केट रिटर्न भी मेरे पास है. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट. आज क्या फाइंड आउट करेंगे? रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या चीज है? इक्वल्स आर बार और पहले स्टॉक का पहले स्टॉक का आर बार आर बार 1 R1 is equal to is equal to RF risk free. so which is 10%. 10%, so it is point 0.1 less plus Beta beta 1.3. beta is 1.3. 1.3 into into 15% RM which is 15% which is 0.15 15 minus 0. minus risk free RF which is 0.1. कर लिया सारी कैलकुलेशन. Yes. ओके नाउ सॉल्व इट. 16.5 आता है 16.5 अच्छा 16.5%. ठीक. which means 0.165 आंसर आ रहा था. Yes. इसका आंसर आ रहा था 0.165 which is equal to 16.5%. so let's write 0.165 over here. 0.165 it equals 16.5%. अच्छा अब इसको देखिए. अब इसको किसके साथ कंपेयर करूं? वो जो गिवन है वहां पे वो जो गिवन है वो कितना था? 17% है सर. 1 का 17%. this one. मार्केट में ठीक. 17 है. okay so now it is 16.5% expected return. ठीक है जो मैं फाइंड आउट किया और जो मार्केट में हाँ वो कितना है 17%. 17%. so that means it is ओवर प्राइस. overpriced, clearly overpriced. यस. ठीक है इसी तरह एक तरह से find out करते हैं. इंटरनल वैल्यू है उसमें. जी. ये वाली इंटरनल वैल्यू है. overpriced या underpriced? और underpriced. overpriced कैसे आ रहा है? Underpriced. अंडर प्राइस है. underpriced. ठीक है सही. इस तरह सारे फाइंड आउट कर लेंगे. आसान था.
इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं थी मेरे नाम नो सर ठीक है ओके स्टॉप कर नेक्स्ट और इज देयर एनी अदर क्वेश्चन कोई और क्वेश्चन है तो सही नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते कॉल करने के स्टॉप कर हैं स्टॉप